नाराज आदमी होता है व्यक्ति, चले गए। लेकिन हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में नहीं थे, हमारी पार्टी में थे, हमारे विधायक थे, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग डिनाई कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, तो टिकट तो वही दिए ना भाई, हम दिए, आप ही ने संरक्षण उनको दिए, अब आप आज फिर उनको गाली दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या भूमिका है। अटल जी के श्रद्धांजलि सभा को राजकीय समारोह नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब केंद्र में मंत्री थे, चाहे वो राज्य मंत्री थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत स्नेह और प्यार उनको मिला। और आज अगर हमारे नेता बिहार में इन 18 वर्षों में 22,000 करोड़ के बजट को 2,70,000-75,000 करोड़ करने का काम किया है, तो उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद भी रहा है। तो इसीलिए माननीय नेता ने सोचा कि इनकी पुण्यतिथि, हम इनकी जन्म तिथि को तो हम लोग सरकारी बनाते ही थे, और इनकी पुण्यतिथि को भी मनाने का काम करें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सभी राजनीतिक दलों से ऊपर के व्यक्तित्व थे। उनके काव्य पाठ, उनकी लेखनी, उनकी राजनीति में उनके किए गए निर्णय, चाहे हमारा पोखरण का इशू हो, हर तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समृद्ध हिंदुस्तान को बनाने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया है। इसीलिए अगर साल में उनको 2 बार माननीय नेता नीतीश कुमार की इच्छा पर याद किया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी को अटल बिहारी वाजपेयी पर गर्व होगा। सर, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव, लालू यादव काफी हमलावर है। जब से नीतीश कुमार कल बोले हैं कि 10 लाख की जगह 12 लाख नौकरियां दी जाएगी, लगातार विपक्ष कह रही है कि अभी नीतीश कुमार कहाँ से नौकरी ला कर देंगे, जब तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने की बात कही, अब व्याकुल हो गया जेडीयू वाले। नहीं, ये सब का कोई नोटिस नहीं। जिन लोगों के कार्यकाल में बिहार में अपहरण उद्योग और रंगदारी एक उद्योग का स्वरूप ले लिया था, और जिसको कहा जाता है सरकार संरक्षित अपराधियों का पोषण होता था, उन लोगों के इस तरह के कमेंट पर क्या कमेंट करेंगे। बंगाल में महिला डॉक्टर की बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। हम लोग उस भावना में जो घटना हुई है उसकी जितना निंदा की जाए कम है। पूरी तरह से हम लोग डॉक्टरों की भावना के साथ खड़े हैं। उससे घृणित अपराध के लिए जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो वो, और जितने लोग हों उसको स्पीडी ट्रायल्स के द्वारा फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, 12 घंटे का बंगाल बंद है और ममता बनर्जी इसका खुद नेतृत्व कर रही है। हो सकता है के बाद ममता बनर्जी विरोध, आज 12 घंटे का बंगाल बंद है और ममता बनर्जी इस प्रोटेस्ट को खुद नेतृत्व कर रही है। नहीं, वो हर पार्टी का अपना अपना तरीका होता है ना, समर्थन करने का, समर्थन लेने का। वो हम उस पर हमारा कोई, ममता बनर्जी जी कर रही हो, लेकिन जो घटना हुई वो सब समाज के लिए घृणित घटना है। आज का जो हमारे नेता का जो स्वरूप है, नेता हमारे चाहते हैं कि जो बड़ी 50% की हमारी आबादी है महिलाओं को, उसकी मुख्य धारा में जोड़ें, चाहे वो आरक्षण देके राजनीतिक पीढ़ी को खड़ा करना हो, चाहे सरकारी नौकरी देकर के एक समाज को आगे ताकतवर देना हो। तो ऐसी घटना जब घटेगी और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो उस समाज को जो 50% का माननीय नेता का हमारा सोच का समाज इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें तकलीफ होगी और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए ऐसी घटनाओं को जितना हम लोग कंडेम्ड कर सकें, जितना हम लोग ऐसी घटनाओं को हम लोग जिसको बोलते हैं रोक सकें, आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी जाके। निर्भया कांड क्या हुआ था, निर्भया कांड का भी उसी तरह से था। तो इस तरह की घटनाओं पर तो पूरी तरह से रोक होना चाहिए, और जो अपराधी हो उनको तत्काल फांसी मिलना चाहिए। इसका वो नहीं है, कोई मरम्मत नहीं। सर, ममता बनर्जी इससे भी खुले तौर पे करिए कि बीजेपी का ही आदमी है जो हॉस्पिटल में घुसकर नहीं, जो किया हो वो, उस पर मेरा बहस नहीं है। बीजेपी है, किसका आदमी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, नो मैटर whoever is he, no matter which political party he belongs to, no matter which caste he belongs to, no matter which religion he belongs to, the person who you मंडल में हमारे साथ रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, मेरा बहुत कोई उनके साथ व्यवहार अच्छा रहा है, मित्रवत रहा है। तो निश्चित रूप से पिता की जब हत्या हो गई थी तो मेरे यहाँ पूजा का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें मैं जा नहीं सका था। मेरी बेटी गई थी क्योंकि वो समस्तीपुर लोकसभा के वोटर हैं, बिरौल में वो वोटर भी हैं, तो हम इस नाते उनसे मिलने के लिए गए थे क्योंकि हम जा नहीं सके थे, पटना में थे। कोई इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। एनडीए में उनके आने की बात हो रही है,
अरे हम आज हैं, कल हम हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे, ये हमको पता नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है कौन जानता है, कैसे कह सकते हैं हमको? आपके पार्टी के लोग कर रहे हैं, मंत्री कर क्या? रहे हैं, मदन सहनी कर रहे हैं, आएंगे एनडीए में। मदन सहनी जी से बात हुई होगी, हमारी तो इस पर कोई बात नहीं हुई उनसे, इसलिए मेरा अब कल क्या होगा कौन जानता है। कल मेरा ही नहीं पता है कल क्या होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेगा, देखिए अशोक जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, आज उनको फूकने के लिए चले आए। कोई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? दैट इज पॉसिबल। 100 उदाहरण है, कल क्या होगा किसको मालूम है। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं? नहीं, हमारे साहब बड़े, हमारे नेता से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना हमारे मुकेश सहनी जी से बात हुई है, इसीलिए इसका कोई ना आगे पूछ है ना मुंडी है इसका, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या देंगे। उनका कहना है कि आरक्षण, निषाद आरक्षण के लिए जो आरक्षण देगा तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, निषाद आरक्षण को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, निषादों में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं, जो तो उनका राजनीति है ना, उससे हमको क्या मतलब है, उससे हम लोग क्या मतलब है। अति पिछड़ों पे नीतीश जी ने काफ़ी काम किया है और नीतीश जी का अति पिछड़ा वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगर लोकसभा का विधानसभा वाइज और बूथ वाइज अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जहाँ पर अति पिछड़ा का वोट है, जहाँ महादलित का वोट है और जहाँ महिलाओं की संख्या है, वहाँ पर नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को नीतीश जी के चलते पूरी तरह से उनको समर्थन मिला है। और अभी भी हम 164 सीटों पर विधानसभा में इस लोकसभा में जीते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो लोग क्लेम करते हैं कि अति पिछड़ा में, उसमें ज़मीन पर लोग कहीं नहीं। मंत्री जी, ये पूर्व विधायक जो अनंत सिंह को बड़ी मिली, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कह रहे कि जब हम लोग के साथ थे तो उनको अपराधी लगते थे, और आज सारा दोष मुक्त कर दिया उन्होंने, और ये पूरा दोष मुक्त हमने किया भाई। बयान देने से पहले ये समझना चाहिए लोगों को। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे राजनीति में और जो पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं, उन दोनों में फ़र्क है। सिर्फ पद पा जाने से कोई बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हो जाता है। ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय है, और आपको बहुत परेशानी है न्यायालय के निर्णय से, तो आप अपील में जाइए, आप अपील में जाइए। आपको अपील में जाने से कौन मना किया है? और जब अनंत सिंह को लोग विधानसभा का टिकट किसने दिया? अनंत सिंह को विधानसभा का टिकट किसने दिया? और आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या मतलब है साहब? हम 3 हैं न 13 में हैं। जनता दल यूनाइटेड न 3 में है न 13 में है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ थे तो ये अपराधी थे, उनके साथ थे तो ये हो गए। हम कहाँ 3 में 13? हम तो कह रहे हैं कि हमारे क्या नाम है नेता थे, हम लोगों ने टिकट दिया, अब वो नाराज होकर हमसे नीतीश जी से चले गए उनके साथ, तो आप ही ने संरक्षण दिए उनको। हमने तो उनको नहीं भगाया था, वो खुद भाग गए, किसी कारण से भाग गए। नाराज आदमी होता है व्यक्ति, चले गए। लेकिन हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में नहीं थे? हमारी पार्टी में थे, हमारे विधायक थे, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग डिनाई कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, तो टिकट तो वही दिए ना भाई, हम दिए, आप ही ने संरक्षण उनको दिए। अब आप आज फिर उनको गाली दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या भूमिका है? अटल जी के श्रद्धांजलि सभा को राजकीय समारोह नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब केंद्र में मंत्री थे, चाहे वो राज्य मंत्री